नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर हैं। वो नए साल की छुट्टियां मनाने वियतनाम गए हुए हैं। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात है नहीं। राहुल गांधी अक्सर ऐसा करते हैं। अक्सर उनको छुट्टियों की ज़रूरत होती है, जाते हैं, जाना भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नहीं, वो उनकी पार्टी का कहना है कि वो एक प्राइवेट विजिट पर है। दुरुस्त। मसला ये है, या राहुल गांधी के वियतनाम यात्रा पर चर्चा क्यों की जानी चाहिए? वो चर्चा इसलिए की जानी चाहिए कि पिछले एक हफ्ते, मतलब 2-3 दिन में, जब से 26 तारीख के बाद से कांग्रेस का पूरा जो तंत्र है, वो ये समझाने की या बताने की और ये फैलाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपमानित कर रही है। उसके अपने तर्क हैं। वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को कि उनका जो है अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए, और उसके लिए उनके एक मेमोरियल के लिए उनको जगह दी जानी चाहिए। लेकिन अब किसी नेता को, किसी भी राष्ट्र, मतलब भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कोई एक्सक्लूसिव मेमोरियल की जगह नहीं मिलेगी। इसका निर्णय मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ही हुआ था, कांग्रेस के सरकार के समय में हुआ था। तो जो चीज़ पॉलिटिकली सूट करती है वो आप करेंगे, जो पॉलिटिकली आपको सूट नहीं करती है या आपके सिस्टम के, ये आपके हिसाब से नहीं चलती है, उस पर आप इस तरह की बात करेंगे कि सरकार अपमानित कर रही है पूर्व प्रधानमंत्री को। अब अपमान से ही समझने की कोशिश करते हैं। इस सरकार ने, जिस पर यह आरोप लगा है कि वो मनमोहन सिंह की लीगेसी को या मनमोहन सिंह को अपमानित कर रही है, और बार बार इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री के तौर पर सम्मान होना चाहिए। वो किस धर्म से है, किस जाति से है, इस पर सम्मान नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है, ये जिसमें लोगों का और सोचना हो सकता है। इस सरकार ने 26 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है, और पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचा। प्रधानमंत्री पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, नड्डा जी पहुंचे, सारे लोग पहुंचे। तो ये अपमान कैसे हुआ? गृह मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिख के भेजा कि हम उनके मेमोरियल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वो एक दिन में निश्चित नहीं हो सकता है। परिवार से भी इस बारे में चर्चा की जाएगी, उनकी सहमति ली जाएगी, उसके बाद इस पर निर्णय होगा। लेकिन अब मान अपमान की जो लोग बात कर रहे हैं, वो उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि जब इस देश में शोक, 1 हफ्ते का राष्ट्रीय शोक घोषित किया हुआ है, तो इस देश में, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी दल, जिसके पास नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है, उसके लिए क्या नव वर्ष मनाना इस बार भी उतना ही जरूरी है, जब इस देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री के शोक में पूरा देश शोक संतप्त है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 2 सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित किया। क्षमा कीजिएगा, राजनीतिक नहीं, 2 सरकार का, एक सरकार का कार्यक्रम और एक राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित किया। पहला ये कि जो स्वामित्व कार्ड 50 लाख लोगों को प्रधानमंत्री को बांटना था, 27 तारीख को ही इसका वो था, पीएम ने उसको कैंसिल कर दिया।
ये बेसिकली जो ज़मीन के स्वामित्व का कार्ड होता है, उसको लेकर के सरकार ने एक योजना बनाई थी, उस पर काम किया और उसको जो ज़मीन के मालिक हैं उनको देना था। इस काम में प्रधानमंत्री की शिरकत थी, 50 लाख लोगों का इसमें भागीदारी थी, उसको कैंसिल किया गया। 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रैली होनी थी दिल्ली के चुनाव को लेकर के। जापानी पार्क में बड़ी रैली होनी थी 29 तारीख को, जिसमें प्रधानमंत्री को शामिल होना था और संबोधित करना था, उसको कैंसिल किया गया। 2 बड़े कार्यक्रम हो गए। इसके अलावा और भी जो प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रम हैं जहां पर इस तरह की झलक भी आती हो कि इसमें सेलिब्रेशन दिख रहा है, उसको कैंसिल किया गया। सरकार के स्तर पर, खाली प्रधानमंत्री के नहीं, सरकार के स्तर पर सारे कार्यक्रम स्थगित किए, टाले गए। दूसरी तरफ उदाहरण क्या है, राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर है। उनकी यात्रा को लेकर के जब पूछा जा रहा है तो सब विशेष रूप से वो जो तमिलनाडु के सांसद हैं वो सीधा जवाब देने की बजाय उनको संघ से मतलब संघ को लेकर के उनका अपना जो एक प्रेजुडिस है उस पर आ जाते हैं। उनके पास कोई सीधा जवाब नहीं देते हैं। अब जो मसला है वो वही है कि इस तरह की गतिविधियां राहुल गांधी करते रहे। अब एक दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको जानना चाहिए लोगों को, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जब देश पर का मामला था, पहला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मामला है। दूसरा जो 26/11 जो है, 26/11 का जब हमला हुआ था तो भी राहुल गांधी रात भर पार्टी करते रहे और दिल्ली एनसीआर में ही करते रहे। उनके एक मित्र की शादी थी, वहाँ पर रात भर पार्टी करते रहे। ये सारे मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया था और बताया था कि किस तरह से ये किसी भी नेता की और ये संवेदनहीनता दिखाती है किसी भी नेता की। जब उसकी पार्टी की सरकार हो तब इस तरह की कोई गतिविधि, सरकार ना भी हो तो आप अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, ना भी हो तो आप सांसद तो कम से कम होते हैं सांसद के तौर पर। और सांसद से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी कांग्रेस जो है वो जिसको बपौती बताई हुई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है कि जो नए लोगों को जिम्मेदारी देनी है उनके लिए जो 3 शर्तें हैं उसमें सेक्युलरिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है और गांधी नेहरू परिवार के साथ एलिजियंस है। ये 3 शर्तें रखी हैं जो उन्होंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बताई कि रीजनल जो नेताओं को पार्टी में ले आना है, उनको जिम्मेदारी दी है, उसकी ये 3 शर्तें हैं। तो जब इस तरह का कोई व्यक्ति है जो जिसके नाम का एलिजियंस होना जरूरी है उस पार्टी के लिए, वो क्राइसिस के समय में देश से बाहर चला जाता है और इस तरह का व्यवहार करता है जो अनकॉल्ड फॉर है, जो नहीं होना चाहिए, उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है एक जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति को। बीजेपी निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के आक्रामक हुई है और उसका आक्रामक होना लाजमी भी है। अब इसमें कुछ और चीज़ें छोटी छोटी मैं बताने की कोशिश बताता हूँ कि किस तरह से राहुल गांधी को ना प्रधानमंत्री की जो संवेदनाएं हैं उनसे कोई लेना देना है, प्रधानमंत्री के प्रति जो संवेदनाएं कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही थी उससे लेना है। इसलिए कि आज जब कल उनकी अस्थियों का विसर्जन होना था तो कोई भी कांग्रेस का नेता उपस्थित नहीं था। कायदे से इस काम के लिए राहुल गांधी को स्वयं होना चाहिए था, लेकिन शायद इस बात की पोल खुल जाती कि राहुल गांधी क्यों नहीं आए, कोई कांग्रेसी नेता जाता, इसलिए कांग्रेस का कोई नेता गया ही नहीं जिससे प्रश्न न उठे। और उसके बाद ये तर्क दिया गया कि हम वहाँ भी स्पेस देना चाह रहे थे परिवार को, कि परिवार को बहुत ज़्यादा बॉदर फील ना हो। अब इसमें
4-5 और हालांकि अनगिनत फैक्ट्स हैं राहुल गांधी को लेकर के, अनगिनत फैक्ट्स हैं इस तरह के, जब वो न देश के बारे में सोचते हैं, न प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्री जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, या किसी के बारे में सोचते हैं। वो उनका अपना एक जीने का तरीका है और उस हिसाब से जीते हैं। उसमें भारत कितना उनके लिए महत्व रखता है, ये मैं दर्शकों को के विवेक पर छोड़ता हूँ। चीन को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगातार आक्रामक रहे हैं और ये लंबी इस पर रिपोर्टिंग हुई है कि किस तरह से जब वो डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो जो 2019 में गठित हुई थी, उसमें लगातार वो गायब रहे हैं। और उसमें तो एक समय ऐसा था कि 11 बैठकें लगातार हुई थी, उनमें सब में वो गायब रहे और इन सब के पीछे ज़्यादातर उनकी विदेश यात्राओं का हाथ था। मैं 4-5 और महत्वपूर्ण घटनाओं को लिस्ट करके फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने कहा कि इसको हमारे दर्शकों को निर्णय करना चाहिए कि वो राहुल गांधी के किस बात को या कांग्रेस के इस विचार को कि भाजपा की सरकार उनका अपमान कर रही है, पूर्व प्रधानमंत्री का या देश का, या कांग्रेस कर रही है, वो खुद निर्णय करे। 2014 में जब सरकार में परिवर्तन हुआ था, तो परिवर्तन के बाद बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उसी साल कांग्रेस के 130 साल भी पूरे हुए थे। उस 130 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भी राहुल गांधी लापता थे। 14 में ही जब मनमोहन सिंह की विदाई का भोज हुआ था, जिसको सोनिया गांधी ने दिया था, उस भोज से भी राहुल गांधी गायब थे। अब ये फिर कांग्रेस को बताना चाहिए कि ये वो पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे। वो पर्सनल विजिट पर थे और ये बोला गया कि नहीं, उन्होंने 3 महीने तक बड़ा चुनाव में यात्रा की और वो थक गए हैं, उनको छुटा, तो मतलब एक दिन से ही केवल थकावट दूर हो जाएगी भोज में नहीं शामिल होने से। एक और महत्वपूर्ण बात है, आप बड़े नेता हैं कांग्रेस के, बीजेपी पर आप बहुत हमलावर रहते हैं, बीजेपी की नीतियों को लेकर के, संघ को लेकर के आप हमलावर रहते हैं। और जब 2015 में पहला बजट जो फुल फ्लेजेड बजट था, चुनाव के कारण चूंकि वोट ऑन अकाउंट होता है, तो फिर जो बजट था 15 का फरवरी में, उस बजट में जो सबसे पहला बजट जो था, उस बजट से गायब रहे राहुल गांधी। उस बजट सत्र में ही नहीं आए और वो लगभग 50 से 55 दिन तक विदेश यात्रा पर थे। फरवरी से अप्रैल तक वो नहीं थे देश में। जब रिसेस के बाद दोबारा बजट सेशन शुरू हुआ था तो वो आए। 2015 के बिहार के चुनाव में भी वो लापता रहे। खैर, इससे किसी का अपमान नहीं होता है, लेकिन पार्टी के प्रति उनके कमिटमेंट को या उनके पॉलिटिक्स के या भारतीय जनता के प्रति उनके कमिटमेंट के बारे में जरूर बात करता है। और ये जो बात कहते हैं कि कांग्रेस इस नेता का सम्मान करती है, कांग्रेस उस नेता का सम्मान करती है, उसकी पोल खोलती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, 2015 के बाद मैं सीधे 2024 पर आ रहा हूँ। वो इसलिए 2024 पर आ रहा हूँ कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 2024 के चुनाव में, हरियाणा चुनाव में आखिरी 2 दिन वो आए, उसके पहले पूरे चुनाव में लापता थे। महाराष्ट्र में वो ज़्यादातर लापता थे, आखिरी के कुछ दिनों में उपस्थित हुए। तो इस तरह से वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, देश की राजनीति करना चाहते हैं, और देश में जो इस तरह की बातें हैं उनको जनता के सामने ले जाने की और बताने की उनके नेता कोशिश करते हैं। जो गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सरकार अपमान कर रही है, और अपने जो बातें हैं उन बातों को व्यक्तिगत बता देते हैं और
प्रश्न का उत्तर प्रतिप्रश्न देते हैं, प्रतिप्रश्न के रूप में देते हैं। क्वेश्चन का उत्तर जो है, क्वेश्चन को आंसर करने की बजाय काउंटर क्वेश्चन करते हैं। ये एक योजना या ये चरित्र हो गया है कांग्रेस का। लेकिन जो राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा है, या जो बाकी मैंने आप को के सामने रखा, कुछ समझिए। हालांकि राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर कुछ और भी बातें हो रही हैं। उन बातों के बारे में अभी मेरे पास कुछ इस तरह की जानकारी प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो मैं उसको लेकर के भी आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।